कि ABCD एक वर्ग है। क्या बोल सकते हैं? ABCD एक वर्ग है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल। तो हम बोलेंगे चंपा मौसी बिल्कुल सही बोली है, एकदम ABCD एक वर्ग है। तो बच्चों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कहता है? किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सही है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें ध्यान ये देना है, जो 4 कोऑर्डिनेट आपको बिंदु दिए गए थे ABCD, वो ग्राफ के पैटर्न में थे। किसमें थे? ग्राफ के पैटर्न में थे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ग्राफ के पैटर्न में होता है तो सबसे उसमें किस तरह से लिखा जाता है? x, y। क्या लिखा जाता है? x, y। तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखा गया है, उसके बाद y कोऑर्डिनेट लिखा गया है। ठीक है, तो सभी के कोऑर्डिनेट मैंने पहले से लिख रखा है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या चंपा सही बोल रही है या नहीं। अगर हमें इसे क्या करना होगा, वर्ग प्रूफ करना होगा ना, तो इसका चारों भुजा बराबर करना पड़ेगा। तो चारों भुजा कौन कौन है? AB, कौन कौन है? BC और CD बराबर AD। चारों भुजा बराबर हो गया तब भी हम नहीं बोल सकते हैं कि यह एक वर्ग है। अभी अगर 4 भुजा बराबर होगा तो अभी हम इसको रोम्बस बोल सकते हैं, समचतुर्भुज बोल सकते हैं। तो अगर इसको हमें कंप्लीट रूप से वर्ग बनाना होगा तो इसके जो 2 डायगोनल हैं AC और BD, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, तब हम बोल सकते हैं कि यह जो आकृति दिया गया है ABCD वो एक वर्ग है। बात समझ में आ गया? सबसे पहले हम बारी बारी से सभी भुजा का दूरी सूत्र से क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं किसका कितना डिस्टेंस है। ठीक है, सबसे पहले AB को फाइंड करते हैं। किसको फाइंड करते हैं? AB को फाइंड करते हैं। भुजा AB है ना, क्या लिखना है? भुजा AB। ठीक है, की दूरी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। दूरी सूत्र क्या होता है आप लोगों को पता है ना? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम AB को ले रहे हैं, ठीक है ध्यान दीजिए, अगर हम AB को ले रहे हैं तो ये हमारा हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए देखते हैं। x2 हमारे पास है 6, कितना है? और x1 कितना है? 3, इसका स्क्वायर कर दीजिए। y2 हमारे पास है 7, कितना है? और y1 कितना है? 4, इसका भी हम स्क्वायर कर देते हैं। 6 में से 3 माइनस कर दिए, कितना मिलने वाला है? 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 घटा दिए, कितना हो गया? 3, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए 3 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है? फिर से 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 9 आप जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 18। रूट 18 से कुछ बाहर निकल सकता है क्या? बिल्कुल निकल सकता है। कैसे? रूट 18 को आप इस तरह से एक्सपेंड कीजिए अंदर पे, रूट में 3 इंटू 3 इंटू 2 है ना जी। अरे 3 तिया 9, 9 दूना 18। जब पेयर मिलेगा तो एक पेयर बाहर आने वाला है, तो कितना मिलेगा? 3√2। कुछ यूनिट नहीं दिया गया तो आप मात्रक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यानी 3√2 मात्रक। AB की दूरी कितना मिला? 3√2 मात्रक। यही दूरी सभी में आना चाहिए, AD में भी मिलना चाहिए, BC में भी मिलना चाहिए और CD में मिलना चाहिए। ठीक है, तो बारी बारी से फाइंड करेंगे। अब हम लोग AD की दूरी को फाइंड करेंगे। किसका दूरी को फाइंड करेंगे? AD की दूरी को। किसी को यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? नहीं ना, सभी को समझ में आ रहा है? चलिए, अब हम लोग AB की दूरी फाइंड कर लिए हैं, उसके बाद हम AD की दूरी फाइंड करेंगे। किसकी दूरी फाइंड करेंगे? AD की दूरी। अगर AD की दूरी फाइंड करेंगे तो ये हमारे x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? लिखेंगे भुजा AD की दूरी, AD की दूरी।
ठीक है, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे फिर से, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताइए x2 कितना है, कितना है 6 माइनस x1 कितना है 3, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 कितना है 1 और y1 कितना है 4, इसका भी आप क्या कीजिए स्क्वायर कर दीजिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखिए जो दिया गया है वहीं से यूनिट को उठा के पुट किया गया है, ठीक है। अब 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 मिलेगा, इसका भी आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, फिर से -3 का स्क्वायर, -3 को 2 बार लिख के गुना करेंगे तो +9 आने वाला है, ठीक है। 9 और 9 कितना होगा 18, 18 का मतलब क्या हो गया 3√, ठीक है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? यानी बोल सकते हैं AD की दूरी भी कितना मिला हमें 3√2 मात्रक। कोई दिक्कत यहां तक? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, CD की दूरी फाइंड करेंगे। किसकी दूरी फाइंड करेंगे? CD की दूरी फाइंड करेंगे। अब हम लोग भुजा CD की दूरी फाइंड करेंगे। किसकी दूरी फाइंड करेंगे? CD की दूरी। तो हमारे पास जो D कोऑर्डिनेट है ये हो गया x1 y1 x2 y2, ठीक है। भुजा CD की दूरी, भुजा CD की दूरी, दूरी सूत्र बताइए जल्दी से, जोर से बोलिए। प्लस यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? x2 कितना है हमारे पास 9, कितना है x1 कितना है 6, y2 कितना है हमारे पास और y1 कितना है 9 में से 6 माइनस कर दिए कितना मिलेगा 3, 4 में से 1 माइनस किए 3 का स्क्वायर कितना होगा और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 जोड़ेंगे तो 18, फिर से हमें √18 मिला है, इसका मतलब हो गया 3√2 मात्रक। लग रहा है कि ये स्क्वायर बनेगा, ऐसा लग रहा है ना। ये भी हमारे पास मिला है 3√2 मात्रक। अब बच गया है BC की दूरी। किसकी दूरी फाइंड करेंगे? BC की दूरी। देखिए BC की दूरी अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो ये हमारे पास यूनिट क्या हो गया x1 और ये y1, यहां पे वैसे ऑलरेडी x2 y2 लिखा गया है, ठीक है। BC की दूरी अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, तो भुजा BC की दूरी, दूरी सूत्र आप लोग को अब पता चल गया तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं x2 माइनस x1। x2 कितना है हमारे पास 9,6, y2 हमारे पास है 4 माइनस 7, ठीक है। यानी 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। 9 में से 6 घटाएंगे कितना मिलने वाला है 3, 4 में से 7 घटाएंगे -3, इन दोनों का आप स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -3 का स्क्वायर +9 होगा, 9 और 9 कितना हो गया जी? अब ये कितना मिलेगा हमें 3√2 मात्रक। अब तक हम बोल सकते हैं कि सभी भुजाओं की दूरी लगभग 3√2 मात्रक ही मिल रहा है। तो अब देखेंगे हमारे पास क्या हो गया, चारों भुजाएं बराबर हो गई। जब चारों भुजाएं बराबर हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे, वह एक समचतुर्भुज है ना। वर्ग नहीं बोलेंगे। वर्ग क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि जब तक उसका डायगोनल बराबर नहीं होता, यानी विकर्ण, ठीक है। क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, ये बात हमेशा याद रखना। जो रोम्बस होता है उसका विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो अगर इन दोनों के विकर्ण बराबर नहीं आएंगे तो हम कहेंगे कि यह समचतुर्भुज है, ना कि वर्ग। और अगर AC और BD बराबर आ गए तो हम लोग क्या बोलेंगे, यह एक वर्ग है। तो अब हम लोग विकर्ण को फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। विकर्ण सबसे पहले AC को फाइंड करेंगे। अगर विकर्ण AC को फाइंड करेंगे तो A हमारे पास है, जो कोऑर्डिनेट है वो हो गया x1 और ये C के कोऑर्डिनेट हो गए x2 और y2, ठीक।
तो अब हम लोग विकर्ण AC की दूरी फाइंड करने जा रहे हैं। विकर्ण AC की दूरी फाइंड करने जा रहे हैं। विकर्ण AC की दूरी, AC की दूरी। AC में हम सीधा सीधा दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। x2 माइनस x1, x2 हमारे पास 9 है और x1 हमारे पास 3 है। 9 माइनस 3, 9 माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 माइनस y1, 4 में से 4 घटेगा, है ना जी। अरे 4 में से 4 घटेगा, यानी 4 माइनस 4, ठीक है। 9 में से 3 माइनस कर दिए, कितना हो गया 6। 4 में से 4 घटा दिए 0, चलिए उसका काम खत्म। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 से हमें कितना मिलने वाला है 6 मात्रक। क्या मिलने वाला है, ठीक है, यानी 6 मात्रक। AC की दूरी हमें कितना मिला है 6 मात्रक, ठीक है। अब हम BD की दूरी फाइंड करेंगे, यानी BD विकर्ण BD को हम फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए अब बचा है BD की दूरी फाइंड करना। कौन सा दूरी? BD, यानी विकर्ण BD अगर 6 मात्रक आ जाता है तो हम बोलेंगे चंपा मौसी बिल्कुल सही है। क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही है चंपा मौसी, एकदम उसका तजुर्बा बिल्कुल सही है, सटीक बता दी कि वर्ग है, ठीक है। लास्ट बच गया BD विकर्ण, ये हो गया हमारे पास x1, ये हो गया y1 और D वाला हो गया x2 और ये y2। चलिए ठीक है, विकर्ण BD की दूरी, विकर्ण BD की दूरी। फॉर्मूला तो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं x2 माइनस x1। x2 हमारे पास है 6, x1 है हमारे पास, यानी 6 माइनस 6, 6 माइनस का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है 1 माइनस 7, 1 माइनस 7, ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर। देखो 6 में से 6 चला गया 0, है ना, प्लस 7 में से 6 1 घटाए माइनस 6 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब 0 का आप स्क्वायर भी कीजिएगा ना तो 0 ही मिलेगा, तो 0 का वैल्यू यहां से खत्म हो गया। ध्यान दीजिए माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, प्लस में अब 36 से हमें कितना मिलने वाला है 6 मात्रक। क्या मिलने वाला है 6 मात्रक, यानी BD भी हमारे पास 6 मात्रक है। देखो इसमें इस पूरे चतुर्भुज में हमें क्या समझ में आया कि उसकी चारों भुजाएं बराबर निकल के आ गई, उसके साथ साथ जो दो विकर्ण थे AC और BD वो भी आपस में बराबर हो गए। जब इस तरह से कंडीशन में हमारे पास आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है। क्या बोल सकते हैं? ABCD एक वर्ग है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल, तो हम बोलेंगे चंपा मौसी बिल्कुल सही बोली है, एकदम ABCD एक वर्ग है। तो लिख सकते हैं अतः ABCD एक वर्ग है। क्या है? वर्ग है, ठीक है। चंपा सही है ना? चंपा सही है ना जी? चंपा मौसी नहीं लिखे हैं, ठीक है, इसीलिए वो सही है। कोई दिक्कत किसी को? अरे कोई कंफ्यूजन नहीं ना जी? चलिए ठीक है, मिलते हैं हम आप लोग अगले क्लास में, ठीक है।